नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक सच्ची घटना जो कि हमारे पंजाब के कोई एक छोटे से गांव में स्थित है। ये कहानी है हमारे 3 दोस्तों की जो कि अपना फ्यूचर सेट करने गए थे। कोई एक फार्मेसी का उनको कॉलेज मिल रखा था। एक तरह से उन्होंने नीट की पेपर दे दिया और उनका पेपर निकल गया था। तो उनके ऊपर एक ऐसा कॉलेज आ गया था। उन्होंने सोचा था कि यार मुझे यही वाले कॉलेज में जाना है, और उनके पास वो कॉलेज का एक तरह से एडमिशन लेटर आ गया। इन्होंने कहा कि यार बहुत तगड़ा कॉलेज है, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सीख रखें कि वो कॉलेज से अगर कर लिया फ्यूचर हमारा सेट। तो इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया जाके कि हमारा ऐसा ऐसा करके ये सब क्लियर हुआ है, अब हमें उस कॉलेज के अंदर जाना है, ये है वो। पर उनकी मम्मी पापा ने साफ उनको मना कर दिया था कि उस कॉलेज में तुम्हें नहीं जाना है। तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने ये पूछा कि मम्मी पापा में हम क्यों नहीं जा सकते उस कॉलेज में, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो वो अच्छा है, एक तरह से हम उसके ऊपर मतलब वहाँ जाएंगे और हमें वहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, जिससे कि हमारे को अच्छी नौकरी लगेगी ऐसा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक क्या कहते हैं कोई काला जादू कर रखा है, तो वहाँ पर तुम जाओगे तो तुम उस चक्कर में पड़ जाओगे, तुम्हारी पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मी, आप कौन से ज़माने में हो, अब ये ऐसा कुछ नहीं होता है, वह बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके मम्मी पापा को कहते हैं तो वो उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। कहते हैं चलो यार बच्चे आए, उसको जहाँ मन है वहाँ पढ़ने दो। और ये 3 दोस्त, एक का नाम था अर्जुन, एक का नाम था हमारा दीपक, और एक का नाम था, एक लड़की थी उसका नाम था दीपिका। तो ये 3 लोग निकल गए उस कॉलेज की तरफ। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ पहुँचे, बहुत ही दूर था, ऐसे 50-60 किलोमीटर दूर था वहाँ से, तो अपनी बस में जाकर वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचते ही उन्होंने अपना एडमिशन सब कुछ करवा लिया था। तो वहीं पे वो रहने लग गए और वहीं पे ऐसा इन्होंने सिस्टम बना लिया था, एक तरह से पीजी में रह रहे थे। तो वो रात में जब उस कॉलेज की तरफ देखते थे कि सामने ही उनका पीजी था और सामने ही उनका कॉलेज था, तो वो देख रहे थे कि यार हमारे कॉलेज रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान और डरावना लग रहा है। इन्होंने कहा यार वो उसके पीछे जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, उसके पीछे ना एक तरह से झोपड़ी बन रखी है, वहाँ जाके देखेंगे कल सुबह कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि यार नहीं यार, यहाँ पे तो नेगेटिव सी ऊर्जा है, एक तरह से बहुत ज़्यादा अलग टाइप का एरिया है, यहाँ नहीं जाते हैं। तो ये उसकी जो दीपिका थी वो उनको ऐसा सब बोलने लगी और मना करती रही। अमन और दीपक में एक तरह से चुल थी, वो कह रहे भाई हम तो जाएंगे। तो उन्होंने वो देखा कि यार यहाँ तो ताला भी लगा है, अब कैसे जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक ताला को तोड़ दिया। हाँ भाई, सच्ची में उन्होंने ताला तोड़ दिया और देखा कि अंदर एक तरह से साइंस लैब है, उसके अंदर 2-4 कंकाल लटके हैं। बहुत ही गंदा एरिया है, जैसे कि बहुत पूर्वज टाइम का एक तरह से आप पुराना घर खोल के देखते तो उसमें मकड़ी जाला वगैरह लगे होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे 10 गुने मकड़ी जाले लगे हुए थे। तो वो उन्होंने जैसे ही देखा दुखा तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा, तो उन्होंने ऐसी भीड़ भाड़ के भाग गए। जैसे ही कॉलेज में आए, पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी इनको दिक्कत हो ही नहीं रही थी। 2-4 दिन उनका बढ़िया गया। तो जैसे ही दिन बढ़ते रहे तो जो अमन ने, जिसने ताला तोड़ा था, और दीपक तो उसके साथ था, जिसने ताला तोड़ा था, उसको रात में एक सपना आता था कि मेरे ऊपर कोई चढ़कर मेरे को बहुत तेज से घूर रहा है और ऐसे कह रहा है मैं तुझको भी लेके चले जाऊंगा, तू भी नहीं बच पाएगा, तेरे को भी मैं लेके जाऊंगा, तू भी नहीं बच पाएगा। ऐसे इसको सुनाई आता रहा। तो उसने 3 दिन 4 दिन इग्नोर करा। ये कहा कि यार कोई बात नहीं, बुरा सपना है, एक सपने की तरह उन्होंने टाल दिया। पर उसको ये नहीं पता था कि वो सपना नहीं, एक तरह से उसकी हकीकत है जो कि उसको बुला रही या उसको मारने के लिए एक तरह से चुनौती दे रही है कि भाई अब तूने मेरा ताला खोल दिया, मैं तुझको मार दूंगा। तो उसने यहाँ के आसपास वालों को नेबर और जाकर पूछने ही वाले थे, तो एक उनको ढाबा दिखा। तो उन्होंने कहा यार ढाबे से पता करते हैं कि यार इससे जो कॉलेज है हमारा फार्मेसी कॉलेज, इसके पीछे का क्या राज है, यहाँ पे क्या दिक्कत है जो हमको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। हमने जब से ये ताला तोड़ा है तब से ही हमें कोई ये चीज़ें दिखने लगी हैं, और मम्मी भी मना कर रही थी कि इस कॉलेज में मत आना क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इन्होंने वहाँ जाकर उस जो ढाबे वाले से बात पूछी कि वो फार्मेसी के जो पीछे एक झपड़ी टाइप का बन रखा है, वो
जो हमारा साइंस लैब है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हुआ है वहाँ पे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक फार्मेसी के अंदर मतलब एक तरह से हमारे प्रोफेसर थे जो कि बायो लैब या उनकी लैब थी, जो कि उसी लैब के अंदर ये काला जादू करते थे। और ये काला जादू इसलिए करते थे कि जैसे ही भी कोई बच्चा आए तो उस पर वो काला जादू करके उससे कितना भी पैसा निकाल सकते थे। एक तरह से फिर वो वहाँ के एमडी को पता लगा तो उस काले जादू वाले को उसी के अंदर बंद कर दिया एक दिन के लिए। तो वो पता नहीं कहाँ पे चला गया, गायब हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन जब खोला तो वहाँ पर वो प्रोफेसर था, उसका पता ही नहीं लगा वो कहाँ चला गया। एक तरह से ताला आज तक बंद है। और फिर उन्होंने कहा, दीपक ने कहा कि यार अमन ने तो ताला तोड़ दिया। तो उसने बोला कि अब जाकर तुम्हें सीधे बाबा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ताला तोड़ दिया है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। अब वो तुम्हें भी लेके चले जाएगा और रात में तुम्हारे को कितने गंदे गंदे सपने दिखाएगा कि मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास के एक बाबा हैं, वहाँ पे जाओ और वहाँ जाके कुछ सहायता मांगो कि इससे पीछे कैसे छुड़ाना है। तो ये अमन और दीपक और दीपिका को भी पता लग गया कि यार तेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया है, मैं तो मना कर रही थी कि तुम वहाँ पे मत जाओ। तो जैसे ही ये बाबा के पास जाते हैं, बाबा के पास बैठते ही हैं, प्रणाम करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ तूने वो ताला तोड़ा है ना, नहीं तोड़ना था, तूने बहुत बड़ी गलती करी है। तुझे अगर तू यहाँ पे नहीं आता तो तुझे अपनी ज़िंदगी से त्यागना पड़ता, या मतलब मरना पड़ता तुझे, वो तेरे को ले ही जाता। तो वो उन्होंने कहा कि तू ये ऐसा धागा पहन, तेरे को 4-5 दिन सपने और आएंगे, वो तुझे परेशान और करेगा, डिप्रेस में लेके जाएगा, तेरे को छलांग वलांग लगवा सकता है, मरवा भी सकता है, एक तरह का तेरे को डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। तू यहाँ से निकल जा, तो यहाँ मत पढ़, तू कहीं और जाके पढ़। तो वो तीनों दोस्तों ने डिसाइड करा, ए भाई हमें अच्छी प्लेसमेंट तब चाहिए होगी ना जब हम बचेंगे, अगर हम बचेंगे नहीं तो हमें अच्छी प्लेसमेंट का क्या करना है। तो उन्होंने कहा भाई पहले जान प्यारी, बाद में देखेंगे दुनियादारी। ये वाला सीन था उनका। तो वो जैसे ही घर गए, उन्होंने बताया मम्मी पापा को, तो उन्होंने बहुत जगह उनको दिखाया, तब भी वो आज भी वो परेशान है, उनको ऐसे सपने आते रहते हैं अमन को। तो दीपक को तो इसलिए नहीं आते क्योंकि दीपक ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था। अब वहाँ पे ज़्यादा देर भी अमन ही रुका था, दीपक तो रुक ही नहीं रहा था, कह रहा था भाई चल चल ऐसा सा बस सीन। तो बस यही था आज की हमारे एक फार्मेसी कॉलेज की कहानी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। और किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम बैठे हैं, हमारी नई नई वीडियो लेके आएंगे। और कल ही ठीक 6 बजे आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अगर आपने 10 सब्सक्राइब करवा दिए तो मैं अपनी खुद की एक हॉरर इंसिडेंस आपको सुनाऊंगा और आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय।